आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, सिटी न्यूज झारखंड में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खास मुद्दों को लेकर मैं हूं विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आपको जैसा कि पता है कि नगर निगम चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तमाम प्रत्याशियों ने अपनी अपनी दावा ठोक दी है। आज हम बैठे हैं एक ऐसे प्रत्याशी जो अपनी नाम की मोहताज तो नहीं है, इनका मतलब पारिवारिक कह सकते हैं कि राजनीतिक इतिहास बहुत लंबा रहा है, खासकर पलामू की राजनीति में और झारखंड की राजनीति में। हमारे साथ हैं हरप्रीत नामधारी, एक ऐसा नाम जिनके पूर्वजों ने इस शहर को एक नई दिशा, राजनीतिक की नई दिशा दी और तरह तरह के जो है आज कह सकते हैं झारखंड जो निर्माण हुआ, झारखंड बना तो पहला जो कह सकते हैं प्रथम कह सकते हैं स्पीकर बने और अब उनकी जो भतीजी इस मैदान में नगर निगम में मेयर पद की दावेदारी ठोक चुकी है। हम सीधा बात करेंगे हरप्रीत नामधारी से कि आखिर नगर निगम चुनाव में आपने दावेदारी क्यों ठोकी, क्या लगा आपको, आखिर दावेदारी ठोकने का क्या मतलब है? सबसे पहले मैं आपको और सिटी न्यूज़ के दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। जब से पिताजी इंदर सिंह नामधारी जी ने राजनीति से संन्यास लिया है, तब से राजनीति के विकास की गति रुक सी गई है। उसी को मैं गति में और पटरी में लाने के लिए राजनीति के मैदान में उतरी हूँ। यानी आपको लगता है कि जब से नामधारी जी ने राजनीतिक से मतलब जैसे जो है संन्यास ले लिया, तो खासकर हम पलामू की राजनीति में या पलामू के विकास में कह सकते हैं कि अस्थिरता आ गई राजनीतिक में और विकास में बाधा, मतलब विकास नहीं हो सका, ये कहना आपका कि विकास नहीं हुआ, विकास की गति रुक गई है। हाँ जी, जो इसकी मूलभूत यहाँ की समस्याएं हैं, जल की, नाली की, बिजली की और पार्किंग की, जाम की, सब बड़ी अस्त व्यस्त हैं। क्या लगा ये जैसे जो चुनाव का भी जो बात आ रही है राजनीतिक में, जिस तरह के आपने कहा कि बहुत सारी समस्या, आप चुनाव में आई, आज किस आपके नज़रिया में क्या विकास होनी चाहिए थी जो नगर निगम बनने के बाद नहीं हुआ? देखिए, जो चौराहों की चौक का सौंदर्यीकरण करना ही विकास नहीं है। नगर निगम में बड़े सारे वार्ड जुड़ गए हैं, उनको जाके देखिए तो वहाँ पे बिजली, नाली, बहुत ज़्यादा समस्या है। अगर हम इंटीरियर में जाते हैं तो बड़ी सारी चीज़ों को देखा ही नहीं गया। मैं चाहती हूँ कि उनका विकास होना चाहिए। यानी मतलब आपका कहना है कि जो नए वार्ड जुड़े या जो इस वार्ड शहरी चौक चौराहों को छोड़ दे, हाँ जी, तो तमाम जो किनारे किनारे जितने वार्ड हैं, शहर से थोड़ा दूरी जितनी भी वार्डें हैं, उनका विकास नहीं हुआ। उनका विकास नहीं हुआ। क्या लगता है इसमें, क्या मानते हैं कि आखिर कमी कहाँ रह गई, मतलब क्या लगता है किन की कमी की वजह से नहीं हुआ विकास? एक्चुअली शहर के विकास को ही थोड़ा देखा गया है जो नज़र आए, और गांव-गांव में जाके देखा ही नहीं गया है कि वहाँ की मूलभूत समस्याएं कहाँ क्या हैं। वहाँ पे बिजली है ही नहीं, नाली की बहुत ज़्यादा समस्या है। लोगों को बिजली, पानी जो मूलभूत हमारी ज़रूरत है, वो मेन समस्या है, उसी को देखा ही नहीं गया है। उसी का विकास करना चाहिए। क्या लगा एक ये आप चुनाव के मैदान में आ चुकी हैं, चौक चौराहों पर ढिंढोरा फूटा जा रहा है कि बहुत विकास हुआ, अभी जिस तरह से बातें आ रही है कि शहर का सौंदर्यीकरण हुआ, विकास हो, तो आपका कहना है कि मतलब सिर्फ शहर को ही विकास से जोड़ा गया, बाकी सब ग्रामीण क्षेत्रों को जो नए वार्ड उनको नहीं जोड़ा गया, नहीं विकास हुआ, नहीं विकास हुआ। क्या अभी आपको लगता है कि आपके जो परिवार हैं, जिस परिवार से आप आती हैं, राजनीतिक पूरा इतिहास रहा है, सहयोग मिलेगा अपने परिवार के और अपने चाचा श्री इंदर सिंह नामधारी जी से सहयोग मिलेगा आपको चुनाव? हाँ जी, जब राम मेरे हैं, हाँ, तो राम के सब मेरे ही हैं, तो सब मेरा साथ देंगे ही। साथ देंगे। हाँ, पूरा परिवार आपके साथ खड़े हैं? हाँ जी, सब हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे प्रत्याशी अब मैदान में आ गए, नाम भी आपको पता ही हो गया कि लगभग 1 दर्जन प्रत्याशी अब मैदान में। आप वहाँ अपने आप को कहाँ देखती हैं उसमें? आप क्या अपने आप को कहाँ पर देखती हैं वैसे प्रत्याशियों के बीच में? मतलब आप समझी नहीं, बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, तो आप उस प्रत्याशियों के बीच में अपने को कहाँ देखती हैं, किस स्तर में देखती हैं कि मतलब हम कैसे उनको टक्कर देंगे? मैं पूरी समस्याओं को देखूंगी और उनका विकास करने की पूरी कोशिश करूंगी। मतलब आपको लगता है कि उन लोगों से बेहतर आप काम करेंगी? हाँ, मुझे मूलभूत समस्याएं सारी पता हैं, तो मैं उन सब समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करूंगी। आपको मतलब सबसे एक अंतिम मतलब प्रश्न है आपसे, आप
यहाँ पर आई, बहुत सारी चीज़ आप घूमती हैं शहर में, ऐसा नहीं लगता है आपको कि जो समस्या आप जो जैसे बताएं कि नल जल पानी इन तमाम चीज़ों के शहर की चाक चौबंद व्यवस्था, आपको लगा कि कुछ अगर मौका मिले तो आपको क्या लगता है सबसे पहले क्या बदलनी चाहिए थी यहाँ से? क्या बदलना चाहिए इस शहर में? किस तरह का माहौल बनाना चाहिए? क्या बदलना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो शहर की समस्या है, यहाँ जाम की, पार्किंग की और नाली की और व्यवसायियों की सुरक्षा, ये मूलभूत समस्याएं हैं। इन सब को बदलना बहुत ज़रूरी है। रोड भी जगह जगह से टूटी हुई हैं, उनको भी चेंज करना चाहिए। मतलब जो लगता है कि सबसे बड़ी जाम, व्यवसायियों की सुरक्षा, इन तमाम चीज़ों पर आपका ध्यान रहेगा। हाँ जी। नगर निगम चुनाव तो आपको पता है अब तो एकदम चरम सीमा पर आएंगे तमाम लोग। आप नॉमिनेशन में जाएंगी, बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे आपके नए चेहरे मिलेंगे, नए पुराने चेहरे भी मिलेंगे। आपके मतलब ये नॉमिनेशन में भी चाचा आपके साथ चलेंगे? हाँ जी, चलेंगे। आपको श्योर किए? हाँ, पूरा सहयोग देंगे। चलिए एक अंतिम सवाल आपसे, आप क्या कहेंगे नगर के निगम वासियों से, क्या कहना चाहेंगी? अगर वो अपना आशीर्वाद और सहयोग देंगे तो मैं जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको सुलझाने का पूरा प्रयास करूँगी। पूरा प्रयास करेंगी। सवाल लास्ट में हम यही अंतिम आपसे खाली पूछेंगे, नगर निगम का चुनाव की तैयारी हो गई है, सब कुछ हो गया है, इतने प्रतिद्वंदी मैदान में हैं और लगता है आप कितना उम्मीद है आपको कि हम मतलब बहुत अच्छी से वोट से चुनाव जीतेंगे? कितना उम्मीद करते हैं? आपको लगता है पूरी उम्मीद है कि आप चुनाव एकदम जीत जाएंगी? देखिए, जो चुनाव में उतरता है वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। हाँ। उसे जनता के सहयोग की और आशीर्वाद की ज़रूरत होती है। मैं चाहूँगी कि मैं इनकी समस्याएं पूरी सुलझाऊँ, तो अपने पूरा होता है कि मतलब आपको उम्मीद है कि मुझे जनता उम्मीद साथ है। देगी? हाँ जी, जनता साथ देगी। चलिए हरप्रीत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप चुनाव का मैदान में उतरी हैं तो एक नई कह सकते हैं पारी की शुरुआत करिए और शहर के जो समस्या है, लोग जो जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसको दूर करिए। और हमको उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है कि अगर नई पारी की शुरुआत होगी तो इन तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि पुराने जो नए वार्ड को जोड़ा गया, उन वार्डों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाया, चाहे बिजली की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, नाली की समस्या, जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाया। हम उम्मीद करते हैं कि आप आएँ और उम्मीद करते हैं यहाँ की जनता भी उम्मीद करेगी कि आप आएँ और इन तमाम समस्याओं को दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।